अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम। आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो कैबिनेट मिशन प्लान है। कैबिनेट मिशन प्लान की अगर बात करें तो यह 1946 में आता है हिंदुस्तान में। उस वक़्त बरतानिया में क्लाइमेट एटली की हुकूमत होती है। 1946 में प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, 3 लोगों पर मुश्तमिल एक काबीना बनाते हैं और उसको हिंदुस्तान के लिए रवाना कर देते हैं। पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड स्क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, 3 मेंबर्स ये मुश्तमिल होते हैं। इनको यहाँ हिंदुस्तान भेजने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि हम जो पावर ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं वो पीसफुली हो सके। बैकग्राउंड की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी और जो मुस्लिम लीग थी वो एट ऑड्स ऑन एवरी इशू, हर इशू पे ये ऑड्स थी एक दूसरे से। इनकी आपस की कंट्रोवर्सी इनको एक प्लेटफार्म पर किसी एक बात पर आमादा नहीं कर पाई। कांग्रेस चाहती थी कि जो मरकज़ है, जो सेंट्रल आप पावर कन्वर्ट करने जा रहे हो, उसके मुताबिक आप बरतानिया को वो फोर्स कर रहे थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको मजबूत किया जाए। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि जो स्ट्रॉन्ग करना है आपने अगर, तो प्रोविंशियल लेवल्स की जो गवर्नमेंट है उनको किया जाए। कांग्रेस ऐसा क्यों चाहती थी? कांग्रेस जानती थी कि हम अक्सरियत में हैं तो मरकज़ में हुकूमत हमारी ही बनेगी, और अगर मरकज़ मजबूत होगा इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट जो होगी वो मजबूत होगी। मुस्लिम लीग ऐसा क्यों चाहती थी कि जहाँ पे हमारी अक्सरियत है, मुसलमानों के मेजॉरिटी एरियाज़ है, जो सूबे हैं, वहाँ पे हमारी अगर अपनी मतलब प्रोविंशियल लेवल्स पे गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारी हर तरह की डिपेंडेंसी जो है वो सेंटर पे नहीं होगी। ठीक है, हम हर तरह के मामलात में खुद मुख्तार होंगे। बोथ पार्टीज हैड सिग्निफिकेंट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, दोनों के नज़रियाती बहुत सारे इख्तलाफात थे। दोनों अनेबल थी कि वो कॉमन ग्राउंड्स पे आ सकें। ठीक है, फिर ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये खुद से कुछ ना कुछ प्रपोजल अपनी तरफ से 1946 में दे देता है, क्योंकि इससे पहले वेवल प्लान आ चुका होता है, शिमला कॉन्फ्रेंस हो चुकी होती है, लेकिन ना मुसलमान किसी बात पे आते हैं ना इंडियंस आते हैं। ठीक है, जैसे ही वेवल प्लान फेल हो जाता है, शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाती है, 1946 में वो काबीना मिशन प्लान जो आता है वो खुद से कुछ ना कुछ प्रपोज़ कर देता है। प्रपोज़ क्या करता है कि यहाँ पे जो इंटीरियम गवर्नमेंट बनेगी या बुरी हुकूमत बनेगी ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स के बाद, जब हम हुकूमत कन्वर्ट कर देंगे इंडियंस को, तो यहाँ पे जो इंटीरियम गवर्नमेंट बनेगी वो कैसी होगी, और उस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर होगा वो कैसा होगा। इसका मकसद सिर्फ यही था कि वो चीज़ें सारी की सारी डिफ़ाइन करना। प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान की अगर बात करें तो 3 वीक तक एक लंबी डिस्कशन चलती है। ठीक है, डिस्कशन के बाद क्या करते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान के जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी ही रिकमेंडेशन दे देते हैं। ठीक है, वो सिर्फ वो अलग रियासत मतलब पाकिस्तान की बात नहीं करते, वो यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान होगा, वहाँ पे सिर्फ वहाँ के लोगों को जो पावर है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। हम अलग अलग इनके सेपरेशंस ऑफ अगर स्टेट है वो बात नहीं हम करें। ठीक है, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट है वो भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, इस प्लान में 3 तरह की मेन रिकमेंडेशन थी जो दी गई कि प्रोविंशियल ग्रुपिंग और प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात की गई, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात की गई। जो प्रोविंशियल ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो 3 तरह की ग्रुपिंग जिसमें मतलब डिवाइड कर दिया गया सूबों को। ग्रुप ए में मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सीपी, उड़ीसा। ठीक है, ये सारे एरियाज़ को ग्रुप ए कह दिया गया, इसमें ज़्यादा हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ थे। ग्रुप बी जो पंजाब, NWFP था, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे, एंड देन बंगाल और असम। ग्रुप सी जो है ये अगर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया तो था, लेकिन अगर हम मौजूदा पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ हमारे पंजाब, NWFP, सिंध और बलूचिस्तान है, मगर बंगाल और जो असम था ये बहुत ज़मीनी लिहाज से बहुत दूर था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश है वो इस काबीना मिशन प्लान के ज़रिए जो सूबों की ग्रुपिंग करते हैं वो कुछ इस तरह कर देते हैं। जो हिंदू मेजॉरिटी वाले एरियाज़ है उसको ग्रुप ए बना देते हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उनको ग्रुप बी और सी में डिवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें तो कहा गया कि जो हर सूबा होगा ईस्ट प्रोविंस का क्या करेगा, फ्रेम करेगा, यानी कि बनाएगा अपना आइन। ठीक है, हर सूबा अपना अलग से आइन बनाएगा, और जो हर ग्रुप है, हर ग्रुप से मुराद ग्रुप ए अपना अलग से मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सीपी, उड़ीसा और ये जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ थे ये अपना अलग से आइन बनाएंगे, और जो सूबे हैं एक मतलब इंडिविजुअली वो अपना अलग आइन बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या किया जाएगा, तमाम ग्रुप्स का जो आइन है उसको फ्रेम करके एक इकट्ठा आइन बना दिया जाएगा। ठीक है, उस कंट्री को, स्टेट को चलाने के लिए। थ्री टायर फेडरेशन की अगर बात करें
तो उन्होंने कहा उस प्लान में कि जो सूबे हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत होंगे, एंड देन उसके बाद ग्रुप को सबसे ज़्यादा मजबूती हासिल होगी, और देन जो सेंटर है वो यूनियन जो है वो मजबूत होगी। हालांकि जो हिंदुओं की डिमांड थी वो ये थी कि सेंटर को जो है वो मजबूत किया जाए, लेकिन जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड थी वो ये थी कि सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। सो हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं कि इससे मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हक़ में ये बात गई या इंडियन नेशनल कांग्रेस के हक़ में बात गई। Any province can reconsider their participation in any group and can change their group after 5 years। 5 साल के बाद कोई भी ग्रुप क्या कर सकता है, अपना अगर ग्रुपिंग चेंज करना चाहता है, ग्रुप ए में से अगर कोई सूबा बी में जाना चाहता है, सी में जाना चाहता है, तो 5 साल के बाद उसको ये इख्तियार होगा कि वो उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये कहा गया कि आफ्टर 10 years एनी ग्रुप और प्रोविंस कैन डिमांड्स टू चेंज द यूनियंस कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर कोई भी सूबा किसी तरह की भी अमेंडमेंट चाहता है, आइन में किसी तरह की भी चेंजिंग चाहता है, तो वो 10 साल के बाद रिकमेंडेशन और ये बात कह सकता है। ठीक है, ये नहीं है अब हर साल हर 6 मंथ बाद वो कोई ना कोई डिमांड करते जाएं कि ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, लेकिन 10 साल के बाद जैसे ही हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हर साल बाद बरतानिया की जानिब से रिफॉर्म्स आती थी, इसी तरह उन्होंने कहा आइन में भी तब्दीली हर 10 साल बाद पॉसिबल होगी और आप हर 10 साल बाद अपनी डिमांड्स रख सकते हैं कि ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की अगर बात करें कि जो आइन है उसको तश्कील कैसे दिया जाएगा, कहाँ से मेंबर्स लिए जाएंगे, जो सूबाई असम्बली है वहाँ से 293 मेंबर्स लिए जाएंगे और जो अदर साइड पे प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ से 93 मेंबर्स आएंगे। ठीक है, प्रोविंशियल असम्बली से 293 क्यों मेंबर्स लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ से आबादी के लिहाज से ज़्यादा लोग आएंगे। प्रिंसली स्टेट के बारे में जो बात की गई वो ये कहा गया कि हैव ऑल रेजिडरी एंड सब्जेक्ट पावर्स, उनके पास हर तरह की पावर्स होगी। ठीक है, वो चाहें तो अपने आप को मतलब वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो बरतानिया के मातहत नहीं है, वो चाहे तो इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर अप टू देम के वो अगर उनकी चॉइस है कि वो बरतानवी गवर्नमेंट को ज्वाइन करना चाहते तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो शो डिलाइट, मतलब वो बहुत खुशी का इजहार करती है इस प्लान के बाद। खुश वो किस बात पे होती है कि मुसलमान या कायदे आज़म इस बात पे मतलब थे अग्री कि हमें तो एक अलग स्टेट चाहिए, मतलब जो इनका एक अलग स्टेट वाला ख्वाब था। पंडित नेहरू कहते हैं, कमेंट करते हैं इस प्लान पे कि जो द पाकिस्तान ऑफ मिस्टर जना कंसेप्शन रिसीव अ स्टेट्स ब्यूरल्स इन द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, कि इस प्लान में तो उसने मतलब इनके जो ख्वाब था, इनकी जो डिमांड थी उसको तो दफन कर दिया। खैर कायद का और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का रिएक्शन था वो भी हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या था। मुस्लिम लीग क्या करती है, इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है और बहुत खुशी से कर लेती है। क्यों खुशी से कर लेती है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड यही थी कि सूबाई लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन जब हिंदू देखते हैं कि मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, वो इस बात की वजह से ही ना रिजेक्ट कर देते हैं इसको कि हम नहीं इस प्लान को मानते। ठीक है, तो इस प्लान को वो अपने लीडर्स को बुलाते हैं, ठीक है, कांग्रेस लीडर्स को, और रिजेक्ट कर देते हैं कि इस प्लान को हम नहीं मानते। ठीक है, कायद आज़म एक्सेप्टेड द प्लान क्योंकि वो बिकॉज ऑफ हिज फ्यूचर्स इन साइड टू सी। कायद आज़म ये चाहते थे सिर्फ कि हम सिर्फ सूबाई लेवल पे जो गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, जो मुसलमानों को वहाँ पे मेजॉरिटी एरियाज़ जो मुसलमानों के होंगे वहाँ पे हमारी अपनी मर्ज़ी का आइन होगा, हमारा अपनी मर्ज़ी की जो पॉलिसीज़ होंगी। सो हम सेंटर पे जब डिपेंड ही नहीं करेंगे तो हमें क्या अलग स्टेट लेके क्या करना है। ठीक है, रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो चाहती थी वो सेंट्रल पार्ट्स जो थी उसको मजबूती चाहती थी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स जो है वो सेंटर को दी जाए। ठीक है, लेकिन जब उनके इस आइडिया को सपोर्ट नहीं किया गया, मतलब उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के आइडियाज़ को सूबों को जब ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी गई तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग जो डिमांड कर रही थी स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस की फॉर द सेफ गार्ड ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, तो उसको भी एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, जब वन रिकमेंडेशंस वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द बोथ ऑफ पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ की जब रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, केम अप विद प्लान ऑफ पार्टीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया। यहाँ से हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो
इंडिया था, एक यूनियन ऑफ इंडियंस थी, वो ख़त्म हो जाती है 1947 में। पाकिस्तान कैसे बन जाता है? क्योंकि दोनों भी किसी भी एक रिकमेंडेशन पे जब नहीं आ रहे थे, बरतानिया ने सोचा कि इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि इनको सेपरेट कर दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।